हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग जनवरी माह का जो पार्ट 3 है उसको पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और 2 की वीडियो दे रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोनों वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हमारा पार्ट 3 है, जो कि हम लोग 21 जनवरी से 31 जनवरी तक देखेंगे। आज लास्ट पार्ट है हमारा। जनवरी माह का आज का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की 21 जनवरी में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है हमारे। तो पहला पॉइंट है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह सेबी ने लॉन्च किया है। 19 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है। ठीक है, और क्या पॉइंट है सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो यह सीमा सुरक्षा बल से संबंधित। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको मैंने एक साइड में हमने लिख दिया है। ठीक, आप समझ लीजिएगा कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित? सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। 23 से 28 जनवरी 2022 तक राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ कहा जाता है, द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह 1919 में हुई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो यह फ्लिपकार्ट से है। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह इजराइल है। नेक्स्ट, 18 से 19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो वह चाइना की अध्यक्ष। देखिए, बैठक जहां होती है जिस देश में, वही देश अध्यक्षता भी करता है। तो चाइना में हो रही, तो चाइना अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला ब्रिक्स मतलब कि BRIC, ब्रिक पहले ब्रिक था, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, इंडिया, चाइना से मिलकर बना था। फिर 2009 में रूस के येकेनबर्ग में हुआ था, यह बैठक हुई थी ब्रिक की 2009 में। ठीक है, और 2010 में ही साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब उसका नाम ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, फिर आपका S जुड़ा, ब्रिक्स हो गया। S मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, तब उसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जनवरी 2022 को AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुई। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को जिसे कहते हैं का 17वां चेयरमैन चुना गया? तो वह दिलीप संघानी है। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसका? तो यह चांदीपुर, ओडिशा में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की टीमों के साथ मिलकर किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण भारत और रूस की नदियों से बना है। ठीक है, आइए 22 जनवरी को देखते हैं करंट अफेयर्स। पहला है, 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन कौन से हैं? असम, ठीक है, असम नहीं है, मणिपुर है, मेघालय है,
त्रिपुरा, इनका मनाया गया। तो 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य का स्थापना दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो वह पाकिस्तान की बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अमर जवान ज्योति क्या है? अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। ये पूछा जा सकता है आपको कि इसका उद्घाटन किसने किया था अमर जवान ज्योति का? तो इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह नरेंद्र मोदी हैं। नेताओं में बात की जाए तो हमेशा अधिकतर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, हर साल लगभग चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2022 को किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? आरबीआई ने जारी किया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा टोई 2180B क्या है? तो यह गैसीय ग्रह है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो वह मॉरिशस है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह आंध्र प्रदेश ने लगा दिया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वह चिंता है, एनेक्साइटी ये है। ठीक है, चिंता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 23 से 24 जनवरी का करंट अफेयर। जनवरी 2022 में मियां मोटली ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो वह हैती देश का प्रधानमंत्री का पद संभाला है। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? तो वह हैदराबाद में इन्होंने किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चल रहा है क्वेश्चन ये। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं मतलब कर दिया उन्होंने। तो कितना फुट ऊंची है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 216 फुट ऊंची है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जिसे शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थापित किया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के भीतर रखी जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से बनाई गई है। इसका अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? तो वहीं थाईलैंड में बैठी हुई मुद्रा में बनी बुद्ध की मूर्ति को विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व में यदि ये दूसरे नंबर पे है तो पहली मूर्ति कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बुद्ध की मूर्ति। कहाँ? थाईलैंड में। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर 2 फरवरी से यह कार्यक्रम शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर्या 2 जिसको डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थान श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया, इन सभी ने जारी की है। ठीक, नेक्स्ट, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो यह प्राजक्ता कोली बनी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो यह जापान के साथ किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकेले विमान उड़ाकर विश्व का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? तो वह जारा रदरफोर्ड बन गई हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। ठीक, वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित होकर उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। अब 25 जनवरी 2021 का देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए ये क्या है, पूछा क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, ये 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, दोनों डेट एक ही जगह आप नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट, 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह शिंजो एबे को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह सम्मान उनको दिया गया। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो वह PV सिंधु हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? तो वह अंकटाड ने जारी की है। अंकटाड क्या है? एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? खीरा है, हीरा नहीं है, खीरे का। तो यह भारत बन गया है। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो पेरू ने आपातकाल की घोषणा की। नेक्स्ट, ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? यह स्मृति मंधाना को चुना गया है। चलिए लास्ट, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा व अंकिता वर्मा, ये दोनों लेखक हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 26 जनवरी 2021 पर। 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो वह कुशंगल है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो वह कोयला दर्पण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? तो यह मेघालय है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो वह लद्दाख ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? तो वह ओम है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को आर नागास्वामी का निधन हो गया। वे कौन थे? ये पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वह कर्नाटक है। नेक्स्ट, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो यह नाटो से संबंधित है। प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो यह 73वां गणतंत्र दिवस है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब 27 जनवरी 2021 देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया? तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानते हैं। वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 189 देशों 189 देशों द्वारा शासित है तथा भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ था। ये याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ था। IMF का उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। मुख्यालय कहाँ है IMF का? वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी किसे सौंपा गया है? तो यह दीव को सौंपा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर का गांव। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जेर्री गांव को दुग्ध गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट, जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान किस राज्य में की गई है? तो यह केरल में की गई है। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 85वें स्थान पर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 25 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। किसने जारी किया ये भी पता रहे आपको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के तहत संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। ये तीनों आपके देश ये शीर्ष पर है इसमें। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड दोनों में ड है। ड का क्यू समझ लीजिए, शीर्ष पर है भ्रष्टाचार में। ठीक, और 180 देशों की सूचकांक में दक्षिण सूडान 180वें स्थान पे है, लास्ट में है यह। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो यह पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया। HPCL है क्या? एक महारत्न कंपनी है यह। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। किसको दिया गया है? प्रभान ने, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, इन लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। देखिए, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। टोटल 128 पद्म पुरस्कार थे। इस सूची में देखिए 4 पद्म विभूषण थे, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं टोटल में से। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, 34 महिलाएं हैं। वहीं इस सूची में 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 13 मतलब कि 128 थे टोटल, तो 128 में से 13 जो है उनको मरणोपरांत दिया गया। पद्म विभूषण अवार्ड की बात करें तो 4 लोगों को दिया गया है। 4 में से 3 जो है ये मरणोपरांत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 4 कौन है? प्रभा अन्य हैं, कला से संबंधित हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के। राधेश्याम खेमका है, मरणोपरांत मिलाइन है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत मिलाइन है, सिविल सेवा से संबंधित है, उत्तराखंड के। कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत मिला, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, चलिए अब 28 जनवरी आ गया, इसके विषय में देखते हैं। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो यह भारतीय मसाला बोर्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो यह नरेंद्र मोदी ने की है। इस शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति ने भाग लिया। कौन से 5 देश हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? यह नौसेना समुद्री अभ्यास है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो वह मिलिना साल्वनी थी जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया है? तो वह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि पुरस्कारों की बात हो रही है इसमें, पद्म पुरस्कारों से संबंधित, तो इसमें पूछा जाता है किसने इनकार कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए लोगो लॉन्च किया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो 13 जिलों के मंजूरी दी है गठन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो वह केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 29 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है ये, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये डिजिटल संसद नाम से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट, एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं छोड़ दीजिए, कौन सा सही है ये देखिए। जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा संघ को सौंप दिया, सही है। एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, सही है। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था, सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो वह शिवांगी सिंह बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया था। शिवांगी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। पिछले वर्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थीं। तो दोनों लोग का नाम आप याद रखेंगे, भावना कंठ का और शिवांगी सिंह का। ठीक है, भावना कंठ पहली, शिवांगी सिंह दूसरी बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, रूस, चाइना और ईरान ने कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q 2022 ठीक है आयोजित किया है? चीरू 2Q22 आयोजित किया है, तो यह ओमान की खाड़ी में किया है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु के सत्यमंगलम कहाँ है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होने के बाद TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो वह यूनाइटेड किंगडम है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वह एप्पल है, सबसे मूल्यवान ब्रांड। टाटा समूह भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा? तो वह बांग्लादेश है। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा है। काला सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, सही। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं, सही। काला सागर कर्श जल डमरू मध्य द्वारा ओज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 30 से 31 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसी मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो वह डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया? तो यह मिजोरम है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो यह गुरुग्राम में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो वह जापान ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? तो वह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। चूँकि प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम, गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का भी आयोजन किया जाता है। अब महात्मा गांधी के विषय में जानते हैं थोड़ा।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह कर्नाटक राज्य ने की है। लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह एशले बार्टी ने जीता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एशले बार्टी विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि जो खिलाड़ी ने जीता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हो या विंबलडन या कोई भी आपका ग्रैंड स्लैम जीता हो तो वह किस देश की हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप किस देश की हैं। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला सिंगल वर्ग का खिताब जीता है। वर्ष का देखिए पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। देखिए साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसे हम AFWU के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम याद करने के लिए। A से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से हो गया फ्रेंच ओपन, W से हो गया विंबलडन ओपन और U से हो गया US ओपन। तो पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक, ये जनवरी फरवरी महीने में होता है। मेलबर्न शहर में आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन, यह मई जून के महीने में होता है, यह पेरिस में होता है, फ्रांस में होता है। और तीसरा है विंबलडन ओपन, यह जुलाई अगस्त महीने में होता है, लंदन में होता है। ये सबसे पुराना आपका ग्रैंड स्लैम में माना जाता है, सबसे पुराना विंबलडन ओपन। US ओपन लास्ट है ये अगस्त सितंबर महीने में होता है, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में होता है, ठीक। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन शुरू वाला और लास्ट वाला ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। जो ज़मीन होती है जिस पर खेले जाते हैं वो कोर्ट कहलाता है, तो वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेले जाते हैं, क्ले कोर्ट जिसे कहते हैं, मिट्टी पर खेले जाते हैं। और विंबलडन ओपन जो सबसे पुराना है यह ग्रास कोर्ट पे, मतलब घास का एक कोर्ट था, घास लगी रहती है उस पर खेला जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है? राफेल नडाल हैं, इन्होंने जीता है। और इसमें एशले बार्टी ने जीता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा करंट अफेयर्स जनवरी माह का। आज पूरा आपका करंट अफेयर्स हो गया है। आज को लेकर 3 वीडियो हमने डाला हुआ है जनवरी माह का, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, 3 भागों में मैंने डाला है। जनवरी का पार्ट फर्स्ट 1 से लेकर 10 जनवरी, सेकंड पार्ट आपका 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, और थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट यह 21 जनवरी से 31 जनवरी तक वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। और जिस किसी ने भी पार्ट फर्स्ट और सेकंड को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो जनवरी माह के टोटल मोस्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे उनको मैं निकाल के आपको बताऊं, ठीक। तो कोशिश करूंगा आने वाले दिन में 50 क्वेश्चन आपको देने की, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपके जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह से तैयार होगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।